नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना मनीष शर्मा गौरव भैया क्लास में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कैलेंडर की वीडियो लेकर। बेटा कैलेंडर के बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट देखे, किताबों में देखा, अलग अलग बुक्स में मैंने पढ़ा। उसके बाद मैं समझा कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो मतलब लोगों को भी पूरा नॉलेज नहीं है कैलेंडर के विषय में, वहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। तो उन सभी कमियों को दूर दूर करते हुए आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या कैलेंडर चैप्टर। सबसे पहली बात ये कि जो सबसे पहली गलतियाँ हैं हम उनको कवर करते हैं भाई, कि कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं बच्चे। कैलेंडर होते हैं 2 प्रकार के। कैलेंडर कितने प्रकार के हैं बच्चों? 2 प्रकार के। पहला कैलेंडर है जूलियन और दूसरा है ग्रेगोरियन। पहला कौन सा है? जूलियन। और दूसरा कौन सा है? ग्रेगोरियन। तो जूलियन कैलेंडर क्या है ये हम समझेंगे, ग्रेगोरियन क्या है ये हम समझेंगे। सारी बातों को समझना भाई धीरे धीरे। जूलियन कैलेंडर बेटा मैंने बताया 2 कैलेंडर है ना, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। बेटा जूलियन कैलेंडर की जो शुरुआत है वो 46 ईसा पूर्व में जूलियन सीजर द्वारा करी गई। बेटा जूलियन कैलेंडर की जो शुरुआत है वो जूलियन सीजर द्वारा 46 ईसा पूर्व में करी गई। यानी कि ये जो कैलेंडर है 46 ईसा पूर्व में चालू हुआ। और ये कैलेंडर कब बदला? ये कैलेंडर बदला बेटा 1582 में। कब बदला? 1582 में। और सन 15 अक्टूबर 1582 को जो कैलेंडर आया उसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा? ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इसी कैलेंडर को बेटा हम बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर। यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर है। 1582 से पहले यानी कि 15 अक्टूबर 1582 से पहले जो कैलेंडर यूज़ होता था भारत में उसका नाम क्या था? जूलियन कैलेंडर। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है कि क्या मतलब है, हम इन पूरी बातों को समझते हैं। उम्मीद करूंगा पहले तो ये बात समझ में आई होगी। बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पहले हम देखते हैं, ये तो समझ में आई ना बेटा तुम्हें कि जूलियन कैलेंडर कब से चालू हुआ, ग्रेगोरियन कब से चालू हुआ। बेटा अब खाली पेज ले लेते हैं, समझते हैं दोनों कैलेंडरों में अंतर क्या है। बेटा जो हमारा जूलियन कैलेंडर है कौन सा है? जूलियन कैलेंडर। मैं हाल लिखता हूँ बीच में 1582 से पहले का कैलेंडर है, ये वाला पहले का है। और बाद का कौन सा है? ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन। बेटा 1582 से पहले जो भारत में कैलेंडर यूज़ हो रहा था उसे बोलते थे जूलियन कैलेंडर। और जो 15 अक्टूबर 1582 के बाद लागू हुआ या उस दिन लागू हुआ तो उसे बोला गया ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर। ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को करा गया पोप ग्रेगोरियन 13 ने लागू किया था। इसका भी आता है कि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो किसके द्वारा चलाया गया? पोप ग्रेगोरियन 13 उनका नाम था। ठीक है भाई। जूलियन कैलेंडर जो है इसमें भाई हमें पता करना है यदि कोई वर्ष लीप है या नहीं है। तो बेटा ईयर की बात करते हैं पहले और सेंचुरी की बात करते हैं। देखो जो जूलियन कैलेंडर है, जो जूलियन कैलेंडर है 1582 से पहले के सारे कैलेंडर कैसे हैं? जूलियन कैलेंडर है। यानी कि तो वहाँ पे ईयर को भी 4 से भाग करते हैं और सेंचुरी को भी 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग। क्यों करते हैं भैया? पता लगाने के लिए लीप है या नहीं। अरे 4 से ही क्यों भाग करते हैं? क्योंकि आपको पता होगा भैया हर चौथा वर्ष कैसा वर्ष होता है? लीप वर्ष। हर चौथा वर्ष कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब जहाँ पे फरवरी 29 की हो, जहाँ पे फरवरी 29 की हो। अच्छा भाई लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं? भैया 4 के मल्टीपल जितने भी हैं ईयर में वो सब क्या हैं? लीप ईयर हैं। क्या है? लीप ईयर। जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ 1960। क्या लिखा? 1960। तो देखो एक पूरी डिजिट लिखी हुई है ना 1960। तो बेटा जहाँ पे ये 2 अंक हैं पीछे वाले, ये 2 अंक जो हैं ये है 60। क्या है? 60। पीछे वाले 2 चीज़ को बोलते हैं ईयर। और बेटा बोला कैसे जा रहा है? 1900 1900 बिल्कुल एक अलग निकल के आ रहा है ना, 1900 और 60 अलग आ रहा है। तो पीछे वाली 2 अंक की संख्या जो होती है वो होती है ईयर और आगे वाली होती है सेंचुरी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब सपोज करो मैंने कोई चीज़ लिखी क्योंकि हम बात कर रहा हूँ जूलियन कैलेंडर की बातें कर रहे हैं और मैंने लिखा 1210। क्या ये लीप है या नहीं? आप बोलोगे दो संख्याएं हैं पीछे, 4 से भाग करा, 4 दूनी 8 और 2 शेष बचा, पूरा पूरा नहीं कटा। और बेटा लीप ईयर का मतलब कहता है कि यदि कोई कैलेंडर पूरा कटेगा तभी लीप होगा, तो यानी कि ये लीप नहीं है।
लीप नहीं है। क्लियर है या नहीं? अब सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1120 1120 लिखा मुन्ना। अब यहाँ पे फिर 4 से भाग किया और 4 से भाग किया, 4 पंजे 20, यानी कि यह वर्ष लीप है। यह वर्ष कैसा है? लीप है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब मैंने लिखा जैसे बच्चों यहाँ पे 730, क्या ये 4 से कटेगी मेरे बच्चे? भाई 7 चौक 28, 2 शेष बचा, पूरा पूरा थोड़ी कटा। लीप का रूल कहता है यदि किसी को काटने पे, लीप का रूल क्या कहता है बेटा? किसी को काटने पे यदि 0 शेष बचे तभी लीप होगा, यानी कि पूरा पूरा कटना चाहिए। नहीं कटा तो ये लीप नहीं है, लीप नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें समझ पा रहे होगे आप। अब सपोज करो मुझे चेक करना है 936 का, तो 4 निम 36, पूरा पूरा कटा तो ये क्या है? लीप है। बेटा पीछे की 2 अंक जो हैं इन्हें भाग करते हैं केवल, कोई डाउट है? अब देखो प्यारे बच्चों, ये बात तो कॉमन थी, आसान भी थी, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी ईयर को पता करने के लिए कि लीप है या नहीं, ईयर को पता करने के लिए कि लीप है या नहीं, 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग। और ऐसे यहाँ पकड़ते हैं भैया, ऐसे यहाँ पकड़ते हैं ईयर को पता है करने के लिए कि लीप है या नहीं। पूरी कट गई तो है, ना कटी तो ना है। परंतु भैया बात है सेंचुरी की। अब सपोज करो ये है 1582, अब मैं बोलूँ 1582 से पहले, यानी कि 100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक तो 15 सेंचुरी आई है या नहीं है? तो भैया इनके साथ क्या है बेटा? सभी टीचरों ने ज़्यादातर गलत पढ़ाया हुआ है बहुत सारी चीज़ें। अब देखना, और गलत पढ़ाया हुआ है तो गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, आप कैलेंडर खोल के देखना और देखना कितना गलत पढ़ाया हुआ है बेटा। अब मैंने बोला 100 ईस्वी से 1500 तक की बातें यदि मैं करता हूँ, या बेटा बोल सकता हूँ प्रथम 1500 वर्ष, क्योंकि प्रथम का मतलब होता है कि फर्स्ट हो, पहले हो। तो भैया 100 को 4 से भाग करा, 100 कटेगा। बेटा जूलियन कैलेंडर में सेंचुरी को भी 4 से भाग करते हैं, तो यानी कि ये लीप वर्ष है। ये क्या है? लीप वर्ष है। 200 भी क्या है? एक लीप वर्ष है बेटा, यानी कि लीप सेंचुरी है, सॉरी क्या है? लीप सेंचुरी मेरे मुन्ना, लीप वर्ष तो ईयर हो जाएंगे, लीप सेंचुरी है बेटा, क्या है? लीप सेंचुरी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यानी कि अब तुम मेरी बात समझ पा रहे होगे, यदि मैं तुम पूरी बात समझाऊँ कि भैया यदि जूलियन कैलेंडर की आप बात कर रहे हो, और बेटा 1582 से पहले तो जूलियन ही है, बात क्या? तो भैया 100 भी लीप है, 200 भी लीप है, 300 भी लीप है, 400 भी क्या है? एक लीप है। बेटा 500 भी क्या है हमारे बच्चों? लीप है। 600 भी क्या है? लीप है। क्योंकि बेटा हर सेंचुरी यहाँ लीप क्यों हो पा रही है? क्योंकि भैया जूलियन कैलेंडर का नियम कहता है कि ईयर और सेंचुरी को पता लगाने के लिए कि वह लीप है या नहीं है, इस कंडीशन में 4 से भाग करते हैं। किससे करते हैं? 4 से। बेटा 700 क्या है? एक लीप सेंचुरी है। 800 भी क्या है? एक लीप सेंचुरी है, यानी कि 900 भी होगी फिर। और कहाँ तक होगा ये सब कुछ? 1500 तक। कहाँ तक होगा? 1500 तक। क्यों भैया? क्योंकि भैया रूल कहता है जूलियन कैलेंडर का, ये सॉरी 1200। उम्मीद करता हूँ बेटे बात समझ में आई होगी आपको। ये सब कैसी सेंचुरियाँ हैं मेरे भाई? ये सब कैसी सेंचुरी हैं? लीप सेंचुरी हैं। कैसी हैं? लीप सेंचुरी है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये जो अब तक आप 400 से भाग करते थे सेंचुरी के लिए, तो भैया 400 का जो भाग है वो 1582 के बाद है। ये बहुत छोटा सा एक डाउट है जो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके मन में ये डाउट अब नहीं होगा। आगे चलें थोड़ा सा, बात तो समझ पा रहे हैं ना कि भैया जूलियन कैलेंडर क्या है? मैं एक बार रिपीट करता हूँ, या आगे भी मैं डेफिनेशन बताऊँगा मेरे बच्चों, तो अब डाउट ना लें, दिक्कत में ना आए।
अब करते हैं बेटा ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है भैया? भैया 15 अक्टूबर 1582 को जो कैलेंडर लागू हुआ कहाँ पे हुआ? अरे भारत में ही भैया। और किसने करा भैया? भैया ये करा किसने? मैंने आपको बता चुका हूँ कि भैया ग्रेगोरियन 13 ने करा, पोप ग्रेगोरियन 13 ने। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे ये नियम बना। अच्छा नियम बना क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि भैया ईयर कोई भी लीप है या नहीं ये पता करने के लिए 4 से भाग, और सेंचुरी को 400 से भाग, सेंचुरी को 400 से भाग। यानी कि हम जो निकालते, यदि 100 को 4 से भाग कर रहा हूँ तो ये गलत नियम है, क्योंकि भैया ये तो 1582 के बाद के कैलेंडर में लागू होएगी। सारे नियम क्या होंगे? वहाँ लागू होंगे। जैसे सपोज करो मैं 1600 को भाग कर सकता हूँ किससे? 400 से, क्योंकि 1582 के बाद का है। ऐसे ही 1700 को 400 से भाग करूँगा क्योंकि 1500 के बाद का है, उसके 82 के। ऐसे ही 1800 को, ऐसे ही बेटा किसको? 1900 को, ऐसे ही 2000 को, ऐसे ही किसको? 2100 को। तो आप समझ गए ना कि क्या अंतर है। तो भैया ये तो लीप हो गई यहाँ पे, 1600 400 से कट गई, पर 1700 तो नहीं कटेगा 400 से, 1800 नहीं कटेगा, 1900 नहीं कटेगा, 2100 नहीं कटेगा, पर 400 से 2000 तो कटेगा। तो ये भी क्या है? लीप है। ये भी क्या है? लीप है। और ये भी क्या है? उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। क्लियर है ना? पक्का? तो मेरे बच्चों एक एक बात को समझना है यहाँ पे कि दोनों कैलेंडरों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हर बात को हमें जानना है तरीके के साथ। अब तक उम्मीद करता हूँ जो समझाया तुम्हें समझ में आया होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा आगे चलते हैं। पानी पिला देंगे थोड़ा सा प्लीज़, पानी ले आएंगे, है ना? और भाई थोड़ा आगे चल रहे हैं अब, और आगे समझेंगे जूलियन कैलेंडर। अब मैंने बता चुका हूँ वैसे इसके बारे में कि जूलियन कैलेंडर है क्या। तो भैया मैं पहले ही जैसा बताया कि जूलियन कैलेंडर जो है, ये जूलियन कैलेंडर की शुरुआत रोमन साम्राज्य के जूलियन सीजर के द्वारा की गई। यानी कि पेपर में ये भी हो सकता है कि जूलियन सीजर जो है कहाँ के थे भैया? रोमन साम्राज्य के थे। यह कैलेंडर 4 अक्टूबर 1582 तक लागू रहा है भारत में, और 4 अक्टूबर तक ये लागू रहा। 15 अक्टूबर से 1582 से कौन सा कैलेंडर लागू हुआ भैया? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। जूलियन कैलेंडर में कोई भी वर्ष या कोई भी सेंचुरी लीप तभी होती है जब वह 4 से पूरी पूरी कट जाए, क्योंकि मैंने बताया कि भैया ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वहाँ पे तो हमने अलग नियम लागू करे थे, पर जूलियन कैलेंडर जो ये वाला कैलेंडर है जूलियन में चाहे सेंचुरी है चाहे ईयर है, 4 से भाग कर दो, यदि पूरा कट गई तो कैसा होगा मेरे भाइयों? लीप होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। 1 मिनट हुए बच्चों, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, समझते हैं इन बातों को कि भैया इनमें और बातें हैं क्या। तो बेटा जैसे मैंने बताया कि 100 कट जाएगा किससे? 4 से। ऐसे 200 भी कट जाएगा 4 से, 300 भी। तो दोस्त सभी कट रहे हैं 4 से, और कटने के बाद ये सब सारी सेंचुरियाँ क्या हैं? लीप सेंचुरी है। अब तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा, और ये सारी सेंचुरियाँ कैसी बताई होंगी? उन्होंने साधारण बताई होंगी। बेटा सबको नहीं आता इस लेवल तक, बस क्या है किताब में जो छपा है वही पढ़ा दिया, खुद अपने आप से कोई रिसर्च नहीं करनी है। तो भैया टीचर का सबसे पहला फ़र्ज़ है कि बच्चा गलत ना पढ़े और ख़ुद को सब कुछ आता हो, तभी तो आप सही पढ़ा पाएंगे। आप गूगल से निकालना बेटा ये सब लीप हैं, आप कैलेंडर खोल के देखना। और पता है गूगल पे यदि आप सर्च करेंगे, आप सर्च करना, मैं आपको बताता हूँ कि क्या 300 एक लीप ईयर है, तो गूगल भी जवाब देगा नहीं 300 एक लीप ईयर नहीं है। तब आप इसके नीचे लिखना कि भैया 300 तो एक लीप ईयर है, क्योंकि 1582 से पहले भारत में जो कैलेंडर यूज़ होता था उसको जूलियन कैलेंडर कहते थे। तो इसके अनुसार अब क्या है 300 लीप होगी। और फिर वो एकदम बोलेगा आपसे क्या गूगल, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैंने गलत कर दिया है, जूलियन कैलेंडर की गणना करना मैं भूल गया, और 300 क्या है? एक लीप ईयर है। तो आप उसे बताना कि भैया ये जूलियन कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? जूलियन कैलेंडर है। तभी वो आपको सब कुछ बता देगा और आपको पता पड़ जाएगी कितना अभी तक आपने कैलेंडर के बारे में गलत जाना। क्लियर है बच्चों? पर मेरा उद्देश्य यह है कि आज की वीडियो से सभी सब कुछ अच्छा सीख पाएँ, समझ पाएँ कैलेंडर के क्या पहलू हैं, कैलेंडर में क्या पॉइंट छुपे हुए हैं। चलते हैं बेटा आगे।
इससे अगला बेटा है ग्रेगोरियन, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ बेटा। ये कैलेंडर अब यूज़ हो रहा है वर्तमान में, है ना। 1582 में लागू हुआ था। पोप ग्रेगोरियन 13 जो हैं उनके द्वारा ये लागू करा गया भारत में। और बेटा पेपर में क्वेश्चन होता है अंग्रेजी कैलेंडर कौन सा है, तो ग्रेगोरियन है बेटा। हमसे पहले ये बहुत सारी जगह लागू हो चुका था, सन 1500 में लागू हो गया था कई जगह ये, बहुत सारे देश, आजकल तो सभी देश इसका फॉलो मतलब इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये वही कैलेंडर है जिसका नाम क्या है, ग्रेगोरियन। बेटा जो हम 400 से भाग करते हैं ना, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और जो कोई चीज़ लागू ही 1582 में हुई है तो उससे पहले कैसे अप्लाई कर दोगे, नहीं कर सकते ना। तो आप समझ गए होंगे क्या गलती है छोटी सी। और बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं ईयरो करेंगे 4 से भाग दो, 16 से 4 है, ये 4 से भाग करूँगा तो कट जाएगा पूरा पूरा, ये लीप हो जाएगी। भाई पीछे वाली 2 डिजिट को किससे भाग करते हैं हम, 4 से भाग करते हैं ना। 4 से भाग करा मैंने, ये सारी कट रही हैं तो ये लीप हैं, क्या है, लीप ईयर, ठीक है। परंतु सेंचुरी को किससे भाग करना है भाई, सेंचुरी को भाग करना है 400 से। किससे भाग करना है, 400 से। और भाई 1700 को 400 से भाग करो, क्या लीप होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई। 1800 को 400 से भाग करोगे, होगी क्या, नहीं होगी, कटेगा ही नहीं। यहाँ 400 से नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा भाई। 2100 नहीं कटेगी, 2200 नहीं कटेगी, 2300 नहीं कटेगी, 2400 कट जाएगी। यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में ही हम क्या करते हैं भैया, सेंचुरी को 400 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं सेंचुरी को, 400 से, और ईयर को 4 से। यदि कोई ईयर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह ईयर लीप ईयर रहता है। और यदि कोई सेंचुरी ग्रेगोरियन में कह रहा हूँ बेटा 400 से कट जाए तो वह लीप ईयर, नहीं कटी तो साधारण है। उम्मीद करता हूँ ये कैलेंडर तुम्हें समझ में आया होगा कि 2 प्रकार के किस तरीके से। आगे चलते हैं। अब बेटा ये भारत के प्रमुख कैलेंडर जो भारत में प्रयोग होते हैं। बेटा भारत में प्रयोग होने वाले ये कैलेंडर हैं जो प्रयोग होते हैं। सबसे पहला है शक संवत। कौन सा है बेटा, शक संवत। बेटा शक संवत की जो शुरुआत है वो कुषाण वंश के राजा हुए हैं बेटा। किसके राजा, कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा करी गई है बेटा। किसके द्वारा, कुषाण वंश के राजा कनिष्क या शालिवाहन द्वारा। बेटा ये कैलेंडर जो है 78 ईस्वी से लागू हुआ है। कहाँ पे, मतलब 78 ईस्वी में लागू करा गया भारत में, क्योंकि राजा भारत के थे, लागू भारत में हुआ होगा। भारत में लागू हुआ ये कैलेंडर जो है बेटा 78 ईस्वी में। अब इसे बेटा सौर चंद्र कैलेंडर भी कहते हैं। अब एक बात यह है कि भैया शक संवत वाला जो कैलेंडर है इसी को बेटा राष्ट्रीय कैलेंडर भी बोलते हैं हमारा। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर। और बेटा क्या ये पहले से ही राष्ट्रीय कैलेंडर था, नहीं भैया, इसे अपनाया गया है 22 मार्च। कब मेरे बच्चों, 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। किसके रूप में, राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। अब यह भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्या है मेरे बच्चों, भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर। 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया। क्लियर है बच्चों। अब बच्चे हम समझते हैं विक्रम संवत क्या है। बेटा राजा विक्रमादित्य द्वारा, विक्रम संवत बेटा क्या, राजा विक्रमादित्य द्वारा जो कैलेंडर चलाया गया उसी को बोला गया बेटा क्या, विक्रम संवत। और ये चला गया 57 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व। बेटा देखो ये ईसा पूर्व में है, वो ईस्वी में, दोनों के बीच का अंतर भी आता है कभी कभी। 135 वर्ष होता है। कितना होता है, 135 वर्ष। कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर कितना है, 135 वर्ष। राजा विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया है। और ये भी एक कैसा कैलेंडर है, चंद्र सौर कैलेंडर है बेटा। क्लियर है। अब बेटा बोलते हैं हिजरी संवत। बेटा हिजरी संवत जो कैलेंडर है ये 622 ईस्वी से चलाया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना अपनी यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा की गणना के लिए ये कैलेंडर चलाया गया था। इसका जो उपयोग है बच्चों वो क्या होता था, जो मुस्लिम हमारे लोग हैं, जो भाई बहन हैं, वो अपना त्योहारों का पता लगाने से, ईद कब है, रोजे कब से चालू होंगे, उस कैलेंडर का प्रयोग होता है। किसका नाम का, हिजरी कैलेंडर का उपयोग करता हूँ। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। क्लियर है भाई, चल रहे हैं आगे। आगे चलते हैं वीडियो में। सेम ईयर कोड। अच्छा
बेटा एक बात समझ लो यहाँ पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। पहले मैं इससे पहले एक बात समझाता हूँ, है ना, इससे पहले एक बात समझा देता हूँ। आगे खाली पेज पे यहाँ ले लेते हैं, है ना बेटा, यहाँ ले लेते हैं। बहुत ज़रूरी बात है, पेपर में बहुत पूछी जाती है। आप गलती ना करें इसलिए मैं आपको बहुत बारीकी बात सिखाने वाला हूँ। अभी अब देखते हैं, है ना। अब समझ लेते हैं। यदि बेटा जैसे मैंने बोला, ये मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पेपरों में आती हैं। इनसे बहुत बड़ा मतलब रोल होता है पेपर में। आप ये समझें कि मतलब आपको ये पता होनी चाहिए कि कैलेंडर आप कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, है ना बच्चों। यदि इनको हमें नहीं पता किया हुआ है तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी। सपोज जैसे मैंने लिखा 1 जनवरी 2001 का सोमवार है, क्या है, सोमवार। और यदि मैं अगले वर्ष जाता हूँ 1 जनवरी 2002 में, तो मेरे बेटा समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ क्या हो। तो बच्चों जब मैं सेम डेट सेम मंथ से, तो सेम डेट सेम मंथ ही तो 1 जनवरी, यहाँ भी 1 जनवरी है। पहले वर्ष से दूसरे वर्ष जब या तो 1 दिन बढ़ेगा या 2 दिन बढ़ेंगे, सेम डेट सेम मंथ। अच्छा क्यों भैया 1 या 2 क्यों बढ़े थे? मैं जब मैं सेम अगले वर्ष जा रहा हूँ, मैंने बोला या तो 1 बढ़ेगा या 2 बढ़ेगा। बेटा यदि मैं चलना चालू कर रहा हूँ और दोनों वर्ष साधारण वर्ष हैं तो 1 ही जुड़ता, क्या जुड़ता, 1 ही जुड़ता। यदि लीप ईयर आया है और मैंने अच्छा लीप ईयर में होता क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है ना भाई, एक तो देखो साधारण में भी था, एक और एक्स्ट्रा है, तो ये लीप की वजह से तो आया 29 फरवरी की वजह से, क्योंकि लीप वर्ष में एक तारीख ज़्यादा है, इसका नाम क्या है 29 फरवरी। तो भैया ये याद रखना, लीप में भी जब जुड़ेगा तो जब फरवरी की 29 तारीख चलोगे या 29 से आगे जाओगे, यानी कि 1 मार्च या 1 मार्च से आगे अन्य कहीं भी। यदि 28 फरवरी तक रुक गए लीप ईयर में, कहाँ तक रुक गए 28 फरवरी तक, तो 1 ही काउंट होगा। क्या काउंट होगा, 1। जब 2 काउंट नहीं करेंगे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे बेटा देखो 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2002 क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैं 1 से 2 पे जाऊँगा तो दोनों साधारण हैं, 1 जोड़ जाएगा, सोमवार का क्या हो जाएगा, मंगल। अब सपोज करो यदि मैं 1 जनवरी 2003 पर जाऊँ तो बेटा 2 से 3 जाऊँगा तो फिर दोबारा बोलोगे दोनों साधारण है। अच्छा साधारण और लीप की पहचान कैसे करते हैं, 4 से पूरा कट जाए, 4 से पूरा कट गया तो लीप, नहीं कटा, नहीं कटा तो साधारण, नहीं कटा तो साधारण। जैसे मैं लिख देता हूँ 2 अंक 2008, भाई 4 से पूरा कट गया 8 तो लीप। 2009 लिखा मैंने, 4 से पूरा कट रहा है क्या, 4 दूनी 8, 1 शेष बचा, तो ये कैसा है, साधारण है। ये क्या है, साधारण। 4 दूनी 8, 1 शेष बचा ना, क्या बचा शेष, 1, तो क्या हो गया, साधारण। आई बात समझ में नहीं कि यदि किसी वर्ष को 4 से भाग करने में पूरा कट जाए तो लीप और शेष बच जाए तो साधारण। तो भैया यहाँ पे 1 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो क्या होगा, मंगल का बुध। क्यों होगा, क्योंकि भैया 2 भी नहीं कट रहा 4 से, ना 3 कट रहा। अब 1 जनवरी 2004 में, कहाँ गए 2004 में, और यहाँ पूछा लीप है या नहीं, सॉरी लीप तो मालूम ही नहीं कर रहे हम, तो दिन निकालने में आगे चलते जा रहे हैं एक वर्ष से दूसरे वर्ष पर। अब मैं ये कर रहा हूँ लीप है या नहीं, 4 से भाग करा, ये तो लीप है, पर भैया रुक कहाँ गए, 1 जनवरी। मैंने बोला ना कि 2 जब जोड़ते हैं जब फरवरी की 29 तारीख चलने या 29 के बाद वाली चले। यदि 28 फरवरी या 28 फरवरी से पहले हैं तो 1 ही जुड़ेगा, यहाँ भी क्या जुड़ेगा, 1, यानी बुध की जगह क्या होगा, बृहस्पति। अब 1 जनवरी 2005 पे गया भैया 4 से, जब 5 से 4 गया, 5 से 4 गया तो भैया 4 तो कट जाएगा 4 से, तो लीप वर्ष है। और जनवरी के बाद फरवरी आई होगी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, कहाँ तक गया, जनवरी तक गया 2005 की, तो फरवरी चली होगी मैंने लीप वाली। और यदि मैंने लीप वाली फरवरी चली होगी तो यहाँ पे तो 2 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा,
शनिवार हो जाएगा। और इससे आगे पूछा 2006, यहाँ से आगे जुड़ेगा एक, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और 1 जनवरी 2007 तक पहुँचूँगा तो फिर दोबारा क्या हो जाएगा, एक जुड़ते ही रविवार में जुड़ा, सोमवार। अब यहाँ भी सोमवार है और यहाँ भी क्या है, सोमवार। बताओ कोई डाउट है किसी के मन में? यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा ये मैंने समझाया है, इसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट समझाता हूँ ना। अब इसे लॉजिक छुपा हुआ जो है वो ये है, 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी, देखो 2007 को भी सोमवार आया ना, तो 2007 को क्या होगा भाई? आप बोलोगे भैया अभी तक आपने बताया हर वर्ष के लिए एक लेना, पर जहाँ लीव है वहाँ 2 लेना है, यानी कि एक तो ले ही रहे हैं वहाँ पे, एक एक्स्ट्रा लेना है ना। तो बेटा लीप यहाँ पे देखो 1 से 7 तक के तो लीप भी आई होगी, हर वर्ष के लिए एक ले लो, यानी कि लीप वाले का भी एक ले लेंगे यहाँ पे सबका। यदि अंतर लूँगा तो 6 आ गया। अब लीप का भी तो ले लिया मैंने, एक ही लिया, पर 2 नहीं लिया मैंने, अब सबका मैंने एक ले लिया। पर भैया लीप में तो 2 लेते हैं भैया, लीप में कितना लेते हैं, 2। तो भैया इसीलिए देखो लीप कितने हैं, 1 से 7 तक लीप कितने हैं, केवल 2004 आई है। क्या ये 2004? तो भैया इसका एक और एक्स्ट्रा ले लो क्योंकि तुमने एक ही लिया है, तो क्या हो गया बेटा ये 7 आया दोनों को जोड़ के। और 7 को 7 से भाग करता हूँ तो क्या शेष बचता है मेरे बच्चे, 0 शेष बचता है। क्या बचता है, 0 शेष। और 0 शेष का मतलब क्या होता है, यदि किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ोगे, यदि किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ोगे बच्चे, किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ोगे तो वो संख्या स्वयं आ जाएगी। यदि 1 में 0 जोड़ूंगा तो 1 रहेगा, 2 में 0 जोड़ूंगा 2 रहेगा। तो समय मैंने सोमवार में 0 जोड़ा था, यानी कि क्या हो गया, सोमवार। और बेटा यदि किसी वर्ष का पहला दिन सेम है और दोनों वर्ष एक जैसे हैं, जैसे साधारण हो तो साधारण और लीप हो तो लीप, वो पूरे कैलेंडर सेम होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, है ना। फिर तो 31 दिसंबर तक सेम जाएगी बात। क्लियर है बच्चों? तो पहली बात मैं ये समझाना चाह रहा था कि भैया सेम होने के लिए दोनों का अंतर जैसे 6 था और प्लस लीप ईयर को 7 से भाग करने पे यदि 0 शेष बचेगा तो वो चीज़ जब ही सेम होगी। यदि 1 या 2 या मतलब कोई संख्या आ गई 1 2 3 4 5 6 7 से भाग करने पे तो वो सेम नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। अब समझते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। देखो बच्चों, बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, एक एक बहुत प्यार के साथ समझेंगे सारी बातों। बेटा मैंने बोला अब सेम ईयर कोड की बात करते हैं। किसकी? सेम ईयर कोड। बेटा किताबों में ये कोड थोड़ा मतलब गलत है, उटपटांग तरीके से हैं। किताबों में ये चीज़ भी गलत है कि सेम ईयर कोड कैसे मतलब सेम ईयर कैसे निकालते हैं। देखो बेटा ये बताया हुआ है कि यदि किसी संख्या को 4 से भाग करने पे 0 शेष बचे तो 28 जोड़ दो, 1 बचे तो 6 जोड़ दो, 2 या 3 बचे तो 11 जोड़ दो, है ना। पर बेटा जहाँ पे ये बात तो बस ये बात समझनी है ना, ये मत समझो, ये मैंने लिखी हुई है, इसे समझाऊंगा बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी। मैं समझा ही देता हूँ, चलो फिर डीप क्या समझा ही देते हैं, जब पूरा कैलेंडर समझा रहे हैं तो बातों को समझा ही देते हैं। बेटा जहाँ पे हम 28 जोड़ते हैं और जहाँ पर हम 28 जोड़ते हैं उसका मतलब ये है कि 28 के साथ 7 लीप ईयर उसके अंदर हैं। जब तो 28 और 7 क्योंकि वर्षों का अंतर, और 7 को मैं जोड़ता हूँ कितना बनेगा, 35 बनेगा। और 35 एक ऐसी संख्या है जो 7 से काटने पर 0 शेष बचाएगी। और 0 शेष का मतलब क्या है कि भैया सेम ईयर है। जहाँ पे मैं एक बचता है शेष वहाँ जोड़ता हूँ 6, जहाँ पर 6 जोड़ूंगा, जैसे मैंने अभी चेक करा था वहाँ भी 6 जोड़ा था, तो वहाँ पे क्या थी, एक लीप थी। क्या थी? एक लीप। 6 और 1 7, 7 को 7 से भाग करूँगा 0 शेष बचेगा। जहाँ पे 11 जोड़ेंगे वहाँ 3 का लीप का होना कंपलसरी है, क्योंकि 11 और 3 जोड़ने के बाद क्या बनेगा 14, और 7 से भाग करने पर 0 शेष बचेगा। क्लियर है या नहीं है? जैसे सपोज अभी तो समझ में आई ना बेटा, इन्हें नोट कर लेना, इन्हें ये जो बातें मैंने बोली हैं, है ना, कि भैया जहाँ पर 0 शेष बचेगा वहाँ 28, जहाँ 1 बचेगा 6 और 2 या 3 बचेगा तो 11। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई। अब समझता हूँ क्वेश्चन क्या है, आगे चलते हैं, फिर दोबारा इस पेज की तरफ आते हैं और क्वेश्चन समझो। बेटा जैसे मैंने दिया क्वेश्चन तुम्हें, जब कैलेंडर चल रहा है 2026, क्या चल रहा है 2026 के समान आने वाला कैलेंडर बताओ।
तो बेटा इस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं 4 से भाग करता हूँ। क्या करता हूँ, 4 से। और मैंने 4 से जब भाग किया तो 4 से 24, 2 शेष बचा। तो 2 के लिए क्या जोड़ूंगा बेटा मैं, आप बोलोगे 2 या 3 के लिए आप जोड़ें 11। यदि बच्चे भूल गए तो मैं उनके लिए लिख देता हूँ। 0 के लिए जोड़ते हैं 28, 1 के लिए जोड़ते हैं 6, 2 या 3 के लिए जोड़ते हैं 11। तो बेटा भूले नहीं, मैंने नोट लिख दिया है यहाँ पे। आप बोलोगे ना वो तो पीछे पेज पे लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। 4 से बेटा भाग करा तो 2 शेष बचेगा, 4 सिंह 24, 2 शेष बचा, 11 जोड़ा तो क्या हो गया मेरे मुन्ना, 2037। बताइए कोई डाउट है क्या। अब ये तो हुआ कि 26 के लिए 37 समान वर्ष है। अब यदि इससे आगे भी निकालना हो, 37 से आगे भी यदि निकालूँ 37, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं 37 का सेम ईयर निकालूंगा वो 26 का भी होगा ना, क्योंकि 26 37 के जैसा है। 26 कैसा है भैया, 37 के जैसा है। और कोई 37 के जैसा होगा तो वो सीधी सी बात है 26 के जैसा होगा, है या नहीं है। तो आगे का भी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। 4 निम 36, शेष क्या बचा, 1 बचा, और 1 का मतलब है 6 होगा भैया। और भैया 2043 भी कैसा है, इनके जैसा ही है। यानी कि 26, 37, 43 कैसे हैं आपस में, सेम कैलेंडर है भैया, इनमें कोई चेंज नहीं है। बेटा यदि मैं इसे 4 से भाग कर दूं तो क्या शेष बचता है, 3 बचेगा। और 3 के लिए क्या जोड़ूंगा मैं, 11 जोड़ूंगा मेरे मुन्ना। और 11 जोड़ने का मतलब क्या है, 2054। ये भी एक कैसा ईयर है, सेम ईयर है। और बेटा यदि मैं यहाँ भाग करता हूँ तो 2 शेष बचेगा, और क्या जोड़ेगा, 11 जोड़ेगा मुन्ना। ये सब आपस में कैसे हैं, सेम कैलेंडर है। कैसे कैलेंडर है, सेम। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। पर मैंने ये बताई कि किताब में ये तरीका गलत है, किताब का ये तरीका कई सवालों पे फॉलो नहीं हो पाता है। तो बेटा मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे ये बात तो समझ में आ गई ना, पहले एक सवाल और करा देता हूँ पहले मैं ऐसा, फिर आगे चलेंगे, है ना। अब समझ कर मैंने लिखा 2001 के समान कैलेंडर निकाला। बेटा 4 से भाग किया और 1 शेष बचा। 1 के लिए क्या जोड़ते हैं हम मेरे बच्चे, 6 जोड़ते हैं, यानी कि 2007 हुआ। यदि इससे भी आगे जाना हो, मुझे आगे के निकालने हो और भी, कि भैया 1 के जैसे और निकालने कैलेंडर कौन कौन से हैं, तो भैया आने वाली संख्या को 4 से भाग करते जाओ, आ जाएंगे 1 के सारे कैलेंडर। 3 शेष बचा तो 11 जोड़ोगे आप, 2018 हुआ। 4 से आप यहाँ भाग करेंगे, 2 शेष बचेगा, 2 के लिए फिर आप 11 जोड़ोगे, 2029 हुआ। 29 को 4 से भाग करोगे, 7 चौका 28, फिर 1 बचा, 6 हुआ भैया, तो 2035 हुआ। यानी कि यदि मुझे इसके जैसे ही आने वाले कैलेंडर निकालने हैं आगे वाले, तो मैं जो भी आगे संख्या आएगी उसको 4 से भाग करके शेष के अनुसार जोड़ता चला जाऊंगा। शेष के अनुसार कैसे, मतलब 0 शेष बचा तो 28, 1 बचा तो 6, 2 या 3 बचा तो 11। अच्छा बेटा मैंने बताई ना ये बात गलत है, कहाँ से गलत है, कैसे गलत है, इस बात को समझते हैं। किताब में बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, टीचर भी गलत चीज़ों को वहाँ से पढ़ के, मतलब बहुत से टीचर मैंने देखे मेहनत नहीं करना चाहते और वहाँ से गलत चीज़ों को भी गलत पढ़ा देते हैं। तो क्या गलत है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ईयर जो हमने निकाले से, ये कब फॉर्मूला सही काम करता है भैया। सपोज करो मुझे 2001 से 2099 तक जाना है, मुझे 1801 से, या 1800 ज़्यादा भी हो सकता है, 1899 तक। यानी कहने का मतलब ये है 1 से 99 तक गया हूँ, सेंचुरी 1800 की 1800 ही रही ना दोनों जगह। 1801 से लेकर 1899 सेंचुरी थोड़ी चेंज हुई है। ऐसी 2001 से 2099 सेंचुरी क्या है, 2000 ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो जब तक हम सेंचुरी चेंज नहीं करते, यानी कि 2000 के 2001 से लेकर 2099 गए, तो सेंचुरी तो 2000 ही बोली जा रही है ना। सपोज करो यदि मैं आगे तक चला जाता, 2100 समथिंग तक चला जाऊँ, 2100 कुछ तक, तो ये जैसे ही इसे पार करके 2100 पहुँचेगा, 2100 आया और आगे तक चला, तो फिर आंसर गलत आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे, गलत, इससे, इस नियम से। क्यों, क्योंकि भैया इसने कल्पना नहीं करी, ना ही इसने पूरा परीक्षण किया किताब वाले ने, या जो बहुत से टीचरों ने इसको पढ़ाया इस तरीके से किताब से रट के। बेटा बहुत सारी कमियां हैं, टीचरों को खुद दूर करनी होती हैं। ये नहीं कि रट के टीचर नहीं बन सकते आप, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया वर्ष 18, देखो मैंने बताया ना जब हम सेंचुरी चेंज करते हैं तो गलत होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, तो सीखें आप।
सपोज करो मैं 1800 मैं चला 1899 से, और मैं जस्ट पहुंचा कहाँ पे, 1900 पहुंचा। समझना आप इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब बेटा मैं 1999 से जस्ट आगे पहुंचा तो 2000 पहुंचा, फिर क्या हुआ, 2001 हुआ। यदि बेटा मैं सपोज करो 2001 से 2099 से मैं आगे चला तो 2100 हुआ, और उसके आगे 2101 हुआ। मैं 2199 के बाद चला तो यहाँ पे 2200 हुआ, और उसके बाद 2201 हुआ। समझ पा रहे हैं आप इन बातों को? भाई आप ये नोटिस करें, सेंचुरी जो है, जहाँ भी सेंचुरी बीच में होती है ना, तो यहाँ भी सेंचुरी बीच में आई, यहाँ भी, उस सेंचुरी क्या सारी ही लीप होती है भैया। यहाँ पे 4 वर्ष वाला जो नियम है ना, फेल हो जाता है वो लीप, हर 4 वर्ष बाद एक लीप होती है, तो वो नियम फेल होने की वजह से आंसर गलत होता है, क्योंकि आप 4 से भाग करोगे तो ये लीप नहीं है, ये साधारण सेंचुरी है। और जहाँ भी साधारण सेंचुरी आएगी बीच में, वहीं ये नियम गलत हो जाएगा। देखो ये 400 से कट रही है, यानी कि यहाँ पे वो नियम लग जाता बीच में, हम इसे पार करते तो, पर ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है। इन्हें सवालों में अप्लाई करके दिखाता हूँ बेटा कैसे फेल है कैसे पास है। बेटा हम चले वर्ष 1897 से, और एक ले लेता हूँ बेटा वर्ष 1997। यहाँ पे बेटा मैंने लिखे ऑप्शन 1903, 1904, 1907, 1909। यहाँ लिखे बेटा 2003, 2004, 2007 और 2008, यानी कि इनके भी सेम ईयर निकालने हैं भैया, कि वर्ष 1997 के जैसा लीप, मतलब सेम ईयर कौन सा है, वर्ष 1897 के जैसा लीप ईयर कौन सा है। मैंने आपको रूल बताया 4 से भाग कर दो, यहाँ भी 4 से भाग किया, 4 से भाग के 97 को, एक शेष बचा, एक के लिए क्या जोड़ लोगे, 6 जोड़ लोगे, यानी कि 2003 इसका आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे तो 3 सही है, क्योंकि 1997 से जैसे आप चले 98, 99, 2000, तो 2000 एक लीप सेंचुरी थी, तो लीप आ गई ना बीच में, तो ये फॉलो हो गया। और मैं सिखाता हूँ, देखो बेटा आपको यहाँ पे, ये तो लीप आ गई बीच में, यहाँ तो कुछ सिखाने की बात नहीं है, 2003 हो गया। पर जब 1897 में चलो, कहाँ से चलोगे, 1897 से, तो समझो 1899 आया होगा, 1900 आया होगा, 1901 आया होगा, 1902 आया होगा, 1903 आया होगा। भाई ये तो बात है। और चले कहाँ से आप, 97 से चले, 3 तक देखो आप क्या जोड़ रहे हैं आप, भाई 98, सॉरी 98 आया होगा ना, 98, 97 98, 98, 99, 00, 1 2 3, ये 6 वर्ष ही तो चलेंगे आप पहुँचने के लिए। आप चेक करो क्या 98 4 से पूरा कट रहा है, 97 में चले थे आप, ये डाउट ये याद रखना भैया, चले कहाँ से हो आप, सॉरी 97 में चले थे, तो 98 कट रहा है, नहीं कट रहा। 99 कटेगा 4 से, नहीं कट रहा। 97 खुद नहीं कट रहा 4 से। क्या 1900 बेटा एक सेंचुरी है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर की सेंचुरी है, 400 से भाग करो, क्या ये कट रही है, नहीं कट रही। एक कटेगा 4 से, क्योंकि ईयर को तो 4 से भाग करते हैं, नहीं कट रहा। 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। पर 1904 कटेगा जाके, तो यानी कितने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां वर्ष जाकर लीप पड़ा है, 8वां वर्ष जाकर लीप हुआ है, इसीलिए क्या होता है, ये नियम फेल हो जाता है भाई। यानी कि यहाँ पर 1903 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया वर्षों का अंतर यदि मैं करूँगा, देखो भाई मैंने बताया ना, वर्षों का अंतर और प्लस लीप ईयर, 7 से कट जाए पूरा पूरा, 0 शेष बचा ले तो हो जाता है सेम। जैसे मैं दिखा तो मैंने लिखा 1997 और इसका आंसर बताया जैसे मैंने क्या 2003, तो वर्षों का अंतर कितना दोनों का, 6, और लीप ईयर है ना एक 2000 क्या है, एक लीप सेंचुरी है, 400 से कट रही है, तो ये क्या हो गया, एक लीप आ गई, तो 7 को 7 से भाग करा, क्या बचा शेष, 0। शेष क्या बचा, 0 शेष बचा, और 0 शेष बचा तो क्या है, ये सेम है। अब यदि मैं यहाँ पर करूँ ऐसा, तो 1897 से 1903 तक कितने का अंतर है, 6, लीप आई ना, एक भी 0 हो गई, तो 7 से भाग करा, क्या शेष बच गया, 6। और मैंने क्या बताया, जब तक 0 शेष ना बचे सेम नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, सेम। तो यानी कि 1903 इसका आंसर नहीं है, गलत आंसर है। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई साधारण वर्ष, कभी भी कोई
साधारण वर्ष बराबर नहीं हो सकता लीप ईयर के। किसके बराबर नहीं होगा? लीप ईयर के। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं 365 दिन और इसमें होते हैं 366। समझे ना? इसमें 28 फरवरी को यदि माना सोमवार है और यहाँ पे भी 28 फरवरी का यदि सोमवार हो भी गया तो 366 है, तो 29 का होगा मंगल, और यहाँ पे 1 मार्च का होगा, क्योंकि 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आती है साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में 28 के बाद 29 फरवरी आती है। समझे ना? ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। साधारण वर्ष साधारण के बराबर होगा और लीप वर्ष के बराबर होगा। तो क्या भैया कुछ संभावनाएं हैं साधारण और लीप की आपस में बराबर होने की? हाँ हैं। साधारण वर्ष लीप वर्ष के बराबर एक शर्त पर होगा, या तो साधारण वर्ष के शुरू के 2 महीने सेम होंगे, शुरू के 2 महीने। यदि शुरू के 2 महीने सेम हो गए तो अंत के 10 ना होंगे, और यदि अंत के 10 सेम हो गए तो शुरू के 2 नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब पूरे 12 कभी भी सेम नहीं हो सकते। क्लियर? तो भैया इसका आंसर नहीं बताया, 4 हो नहीं सकता, मैंने बता दिया, क्योंकि भैया ये साधारण है और ये लीप है। अब देखो मैं 1909 इसका आंसर है। अब 1897 से मैं देखता हूँ 1909 सेम है भैया। क्या है? सेम है। क्यों है भैया? दोनों का अंतर देखो 12 है, 7 से 9 है 12, और 1904 1908 है लीप, क्या आ गया? 14, और 14 को 7 से भाग करूँगा तो क्या शेष बचेगा? 0 शेष बचेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चों? ये तरीका था बेटा किस चीज़ का, कि भैया हम सेम ईयर आगे कैसे निकालते हैं। पर बेटा ये जरूरी थोड़ी है कि हर बार सेम ईयर आगे की ही पूछे, पीछे वाली भी तो पूछ सके ना। पीछे वाली कैसे निकालते हैं उसे करते हैं हम 2 सवाल इसके और समझते हैं। पहले एक सवाल आगे वाला और बता दो भैया ना, जैसे 2003 दे दे, क्या दे दे? 4, आपको दे दे 2002 दे दे, तो इसके आने वाले समान कैलेंडर बेटा वही 4 से भाग करा, 2 शेष बचा, 2 को काटोगे 4 से तो 2 ही शेष बचेगा ना, तो 11 हुआ, 2013 हो गया। फिर 4 से भाग करा, 1 शेष बचा, 6 जोड़ा तो 2019 हो गया। फिर 4 से भाग करा, क्या बचा? 4 चौक 16, 3 शेष बचा, 11 जोड़ दिया। तो यही क्रम चलेगा आगे आगे। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से हमें करते जाना। अब यदि सपोज करो हमें दे दे वो 93 निकालो कि भैया अब इससे पीछे वाले निकालने हैं। तो बेटा पीछे जाने वाला नियम किताब में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैंने अपने पास से बनाया है। आपको मैं सिखा देता हूँ कि यदि कभी आगे वाला दे दिया जाए तो पीछे वाला कैसे निकालते हैं मेरे मुन्ना। बेटा यदि 93 में दिया है तो इससे आगे वाला, अच्छा जब भी हम पीछे जाएंगे ना तो अगला लीप देखो, इससे अगला लीप कौन सा है? 96। 96 से कितना कम है? ये 3 कम है, और मैंने बताया ना 3 के लिए क्या जोड़ते हैं आप? 11, तो घटाएंगे भी क्या? 11, यानी कि 2082 इसके जैसा कैलेंडर है। अब यदि मुझे 82 से भी पीछे जाना हो तो 82 को चेक करूँगा, 93 से पीछे जाना था तो 93 को चेक किया, और 82 से पीछे जाऊँगा तो 82 को, कि भैया इससे अगला लीप कौन सा होगा? इससे अगला लीप होगा 84, और कितना कम है उससे? 2 कम है भाई। 2 के लिए क्या जोड़ते हैं हम? 11, तो घटाएंगे भी क्या? 11, घटाएंगे भी क्या? 11, और 11 घटाया तो क्या हुआ मेरे बच्चे? 2071। बताओ, कोई डाउट है? अब 71 से अगला लीप कौन सा होगा? आप बोलोगे 72। 72 से कितना कम है 71? आप बोलोगे भैया 1 कम है। 1 के लिए क्या जोड़ते थे आप? 6, घटाओगे भी क्या? 6, और भैया जोड़ा तो क्या हुआ यहाँ पे? 65। कोई डाउट है क्या? समझ में आई ना पीछे कैसे जाते हैं? मैं एक बार दोबारा बताता हूँ भैया, जब भी हमें पीछे जाना हो तो हम देखते हैं जहाँ से हमें जाना है उससे अगला लीप क्या है। 93 से अगला लीप क्या है? 96 है ना, तो 96 से कितना कम है? ये 3। 3 के लिए क्या जोड़ते थे आप? 11, घटाओगे भी क्या? 11। अब 82 से पीछे जाना है, 82 से अगला लीप क्या होगा? 84। 84 से कितना कम है? ये 2 कम है। 2 के लिए क्या जोड़ते थे? 11, घटाओगे भी क्या? 11। 71 आ गया भाई। 71 से अगली लीप कौन सी है? 72। 72 से कितना कम है? 1। 1 के लिए जोड़ते थे 6, घटाओगे भी क्या? 6। अब 65 से अगली लीप कौन सी है भैया? 68। 68 से कितना कम है? ये 3 कम है भाई। क्या घटाओगे मेरे बच्चों? 11। सॉरी, हाँ 65 में से 11 घटाओगे तो क्या होगा? 2004। उम्मीद करता हूँ बात सही में आई होगी। आ गई ना बात सही में एकदम करेक्ट? बेटा एक एक बात को ऐसे समझाएंगे बहुत प्यार के साथ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन समझ में आएगा, मतलब ये बात है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा समझ में ना आए। क्वेश्चनों को सिखा दिया जाएगा बड़े प्यार के साथ। अब बेटा कुछ क्वेश्चन है,
अब बेटा मैं आपसे अगली वीडियो में मिलना चाहूँगा आगे वाले क्वेश्चनों को लेके, ताकि वीडियो लंबी ना हो। बेटा उम्मीद करता हूँ आपके पास समझ में आई होगी। और बेटा वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोगों ने गलत पढ़ा हुआ है लोग सही सीख पाएँ, कम से कम उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या गलत पढ़ा और आगे गलती ना करें। धन्यवाद।